हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का केमिस्ट्री की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और ये जो यूनिट फर्स्ट था, इसका जो है आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी क्लास होगा। इसके बाद एक आध टॉपिक बचेंगे, उसको आगे कराया जाएगा। और सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं देर से वीडियो आने के लिए। बीच में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कुछ टेक्निकल इशू को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जो है वीडियो इधर आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। और बिना देर किए हमें जो है अपनी अगली क्लास में अब जो है धीरे धीरे कंटिन्यू करना है। तो इसी के साथ सब लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। बिना देर किए पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और अपना नोट्स खुद बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अदरवाइज जो है आप यहाँ से जो है डायरेक्टली नोट करते रहिए। आगे धीरे धीरे आपको जो है और जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगी। बट अभी के लिए आप जो है सभी लोग अपना नोट्स बनाते रहिए और जो जो आपको पढ़ाया गया है बाकायदा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए। और साथ में आप कमेंट करते रहिए कि और क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको जो है लेक्चर चाहिए। उस हिसाब से जो है मैं प्रयास करूंगा कि आपको उन सारे सब्जेक्ट पे लेक्चर जो है दे सकूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक जो होने वाला है, आज का टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। तो बिना देर किए जो है हम आगे बढ़ेंगे ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। तो मेरे साथ सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म, विद्युतीय गुणधर्म। ठोस में विद्युतीय गुणधर्म किस प्रकार से पाए जाते हैं, इस बात पे आज जो है हम विशेष अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले देखते हैं कि ठोस में विद्युतीय गुणधर्म होते क्या हैं और किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर ठोसों में विद्युतीय गुण या विद्युतीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को बेसिकली 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम बैंड सिद्धांत को समझते हुए चलते हैं कि बैंड सिद्धांत आप जो है एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, बैंड सिद्धांत वास्तविकता में काम क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के जो संयोजी कोष है ना, ये परमाणु के जो संयोजी कोष हैं वो आपस में मिल करके एक जब आणविक कोष का निर्माण करते हैं, तो वो कोष वास्तविकता में क्या होता है, एक तरह से संयोजी कोष की तरह काम करता है। और वहां से धीरे धीरे जो है कंडक्टिविटी की एक नई जो है दिशा निकल के आती है। एक्चुअल में वास्तविकता में अगर समझें तो जो है यहाँ जो है चालक जो बैंड है इनके डिस्टेंस को लेकर के चीजें समझाई गई हैं। डिस्टेंस को लेके ऐसे आपको समझ लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 2 तरह के बैंड देखने को आपको मिलते हैं। एक तो आपका बैंड देखने को मिलेगा जहां पर आपके जो 2 यहाँ से संयोजी जो कोष हैं इनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत ही आंशिक होगा, मतलब एक दूसरे से अच्छे से ओवरलैप किए होंगे। इस प्रकार से आपको जो है ओवरलैपिंग यदि देखने को मिलती है तो इनको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वास्तविकता में केवल बैंड सिद्धांत के द्वारा ही स्पष्ट करा गया टॉपिक है। मतलब इसके बाद कंडक्टिविटी के आधार पे हम देखेंगे आगे बातें। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि जो चालक बैंड होते हैं, जैसे ये ऊपर जो होता है, ऊपर को हम चालक बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक बैंड। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर चालक बैंड बोलते हैं। तो ये जो है अतिव्यापित है। ठीक है ना, क्या है, अतिव्यापित। अतिव्यापित का मतलब होता है ओवरलैप किया हुआ। ठीक है, तो ओवरलैप किया हुआ बैंड जो होता है वो वास्तविकता में चालक पदार्थ का जो है बैंड होता है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो ठीक, यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ये हमारा चालक बैंड है। और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। तो जो एक बेसिक अगर हम समझें तो इस प्रकार से अगर चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अगर जो अतिव्यापित किया हुआ क्षेत्र होता है या बहुत कम गैप होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चालक बोलते हैं।
और इसी प्रकार से अगर इनके बीच जो है बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है, ऊपर वाला क्या है आपका चालक बैंड, नीचे वाला क्या है संयोजी बैंड, इनके बीच जो है काफी अंतर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अचालक, इसको हम क्या बोलते हैं अचालक, ठीक है। ये क्या है अधिक गैप को दिखा रहा है, ये आपका वही चीज चालक बैंड, इधर जो है अचालक सॉरी संयोजी बैंड। और इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत कम दूरी है, मतलब ना एकदम से अतिव्यापित है चालक बैंड और संयोजी बैंड, और ना ही बहुत ज्यादा दूर है, बहुत कम दूरी है, और ये दूरी जो है लेस देन होती है किसके, ये दूरी जो है बहुत ही कम होती है, जो है यहाँ Eg 3 इलेक्ट्रोवोल्ट के जो है आसपास होती है, इससे बड़ी होती है। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये अर्धचालक की तरह काम करते हैं, ये अर्धचालक के जैसे काम करते हैं। तो बेसिकली जो है संयोजकता बैंड के अकॉर्डिंग जो है चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपका जो है संयोजी बैंड और चालक के बैंड के बीच में बहुत कम अंतर रहेगा तो आप कहोगे कि वो जो है आपका चालक पदार्थ है, ठीक है, अतिव्यापित ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। जब बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो है कैसा है अर्ध एकदम से अचालक है, इंसुलेटर है। और जब थोड़ा सा गैप है तो उसको हम बोलेंगे कि वो चालक है, सॉरी अर्धचालक है। अब थोड़ा और अलग सी डेफिनेशन देखते हैं जो वास्तविकता में काम आने वाली डेफिनेशंस होती हैं कि कैसे जो है हम क्लासिफाई करें, कैसे डिफाइन करें ठोसों के आधार पर विद्युतीय गुणधर्म, ठीक है। तो ठोसों के आधार पे जो है विद्युतीय गुण के आधार पर जो है ठोस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नोट करिएगा मेरे साथ सभी लोग, विद्युतीय गुणों के आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं चालक, क्या कहते हैं चालक। दूसरा जो होता है ये होता है अचालक, तीसरा जो होता है इसको कहते हैं अर्धचालक, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक को यहाँ पर हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर, यहाँ पर इसको कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे इसमें डेफिनेशन सारी देखेंगे। चलिए तो 1 बाय 1 जो है हम देखते हैं कि किसको हम कंडक्टर कहेंगे, किसको जो है नॉन कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये होता है हमारा कंडक्टर्स, क्या होता है कंडक्टर्स, ये होते हैं नॉन कंडक्टर, या इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंसुलेटर, और इनको क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, इनको क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। अब देखते हैं आपका कंडक्टर क्या चीज होता है। कंडक्टर जैसा हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, डेफिनेशन मेरे साथ लिखिएगा। चालक क्या होते हैं, तो चालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। स्पेशली चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कोई भी चीज ले लो, यहाँ पर चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके धात्विक चालक, एक तो होते हैं धात्विक चालक मेटालिक कंडक्टर, और एक होते हैं आपके ये ए नंबर का है, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत कैसा विद्युत अपघटनी चालक। एक तो आपका होता है धात्विक चालक और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है।
दोनों को समझते हैं कि धात्विक चालक क्या है और विद्युत अपघटनी चालक क्या है। देखिए धात्विक चालक जो होती है इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। जबकि विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है कि ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं करते हैं, ये या तो दोषपूर्ण होने पर करते हैं या तो करेंगे दोषपूर्ण होने पर, मतलब जब इनमें दोष आ जाएगा, पहला कंडीशन इनका कंडीशन जो फर्स्ट है वो है या तो इनमें क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा, तब ये करेंगे, या तो ये मोल्टन स्टेट में करते हैं। मोल्टन यानी जो है गलित अवस्था में, जब इनको जो है किसी के साथ डिसॉल्व किया जाए या गलाया जाए, यानी जब इनमें क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे। जब आयन आ जाएंगे उस दिशा, उस स्थिति में क्या करेंगे? ये विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन या धात्विक चालक के एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लो हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया। तो ये सब जो है एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारे क्या है? धात्विक चालक है। जबकि विद्युत अपघटनी चालक जितने आयनिक सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl, KCl एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर नमक है तो नमक में वास्तविकता में आयंस, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं या गला देते हैं मोल्टन स्टेट में, तो Na+ और Cl- आयनों के द्वारा क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, तो एक तरह से ये कंडक्टर की भांति कार्य करने लगते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, फटाफट जल्दी से नोट करिएगा, फटाफट। चलिए मिटाया जाए। तो ये होते हैं चालक। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है अचालक। चालक का ही उल्टा क्या होता है? अचालक। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल ही ना हो, अलाउ ही ना करते हो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अचालक पदार्थ। ठीक है, जबकि अर्धचालक सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट इसका यही है, अर्धचालक। ठीक है ना, अर्धचालक की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका कि अर्धचालक क्या होता है। तो सर अर्धचालक में होते हैं वह पदार्थ जिनकी, लिखिएगा सर लोग, वह पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है। मतलब जो ना तो कंप्लीटली चालक होते हैं और ना ही कंप्लीटली अचालक होते हैं, बीच की कंडक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, अब जो ये अर्धचालक है, ये अर्ध जो चालक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक बोलते हैं, या इसको हम बोल देते हैं आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक। अब ये कौन से अर्धचालक हैं? तो ये जो अर्धचालक होते हैं, ऐसे अर्धचालक अपनी अति शुद्ध अवस्था में, अपनी अति शुद्ध अवस्था में ही क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, यानी विद्युत चालन को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अति शुद्ध अवस्था में ही। ठीक है, जबकि दूसरे जो है यहाँ पर अनदर है, मतलब आंतरिक के बाद होता है हमारा बाह्य। ठीक है, बाह्य अर्धचालक, आंतरिक के बाद बाह्य अर्धचालक। एक्सटेंसिक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये क्या होता है? बाह्य। अब देखिए बाह्य जिसमें अशुद्धि मिला दिया जाए, जिसमें क्या मिला दिया जाए? अशुद्धि मिला दिया जाए, और अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि के
कारण क्या हो जाए, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। जब अशुद्धि मिला दिया जाए और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। अब ये बाह्य भी दो तरह से होते हैं, एक एन प्रकार के अर्धचालक, एक क्या होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखिएगा एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों युक्त, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों युक्त अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों युक्त अर्धचालक। और जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों युक्त अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों युक्त अर्धचालक और यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों युक्त अर्धचालक। अब देखिए ये क्या होते हैं, अशुद्धियां मिलाई कैसे जाती हैं, तो अशुद्धियां मिलाए जाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉपिंग। ध्यान दीजिएगा, जब एक सॉलिड में किसी दूसरे सॉलिड की इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो जैसे देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वर्ग जो 14 के तत्व हैं, ठीक है ना, उनको मिला दिया जाए, वर्ग 15 के तत्वों को मिला दिया जाए वर्ग 14 के तत्वों में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं, क्या क्या होंगे यहाँ पर, कौन कौन से तत्व कहला सकते हैं, आपका जो है मान लीजिए कि वर्ग 14 के तत्व जैसे हैं, आपने पढ़ा होगा, वर्ग 14 के तत्व जैसे आपका है सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब। और वर्ग 15 के जैसे फास्फोरस हो गया आपका, ठीक है ना। अब इनको क्या किया जाए, इसमें मिला दिया जाए, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर बन के आएगा वो हमारा क्या होगा, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। जैसे दिखाना है आपको, जैसे देखिए मान लीजिए सिलिकॉन जो होता है वो चतुस्सात संयोजक होता है, ठीक है। यहाँ Si के ऊपर हम ऐसा एक बिंदु रख देते हैं और जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से इनकी जो है संरचना होती है, या ऐसे समझ जाइए Si 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 Si, और इनमें चतुस्सात संयोजकता होती है, मतलब सब इस तरह से जो है सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ऐसे इस तरह से नेट लाइक। अब ये प्योर सिलिकॉन का है, ठीक है ना। अब इसमें मान लो ये वाला सिलिकॉन निकाल दिया जाए और यहाँ पे फास्फोरस ले आया जाए वर्ग 15 वाले को, ठीक है ना। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 15, है ना। तो इसका बनता है 2 8 10 और 5 15, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका एंगेज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 4 तो एंगेज हो जाएगा, जबकि 1 बचा रहेगा। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल के जालक में घूम घूम कर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चलने से क्या हो जाएगा, विद्युत ये गुण उत्पन्न कर देगा। तो ये होता है आपका एन प्रकार का, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन धनी हो जाए, ठीक है ना। और इसी तरह जब हम जो है वर्ग जो है 13 की अशुद्धियों को वर्ग 14 में मिला देते हैं, ठीक है। वर्ग 13 की अशुद्धि जैसे बोरॉन, मान लो सिलिकॉन का ही है, जस्ट थिंक वही बात हम लेंगे फिर, जैसे मान लो सिलिकॉन का ही है, हमारी जो इम्प्योरिटी यहाँ जो हमारा क्रिस्टल लिया गया, जो हमने सॉलिड लिया सिलिकॉन का ही है। अब इसी में फिर से हमने क्या किया, इस बारी मान लेते हैं हमने जो है मिला दिया मान लीजिए यहाँ पे हमने सिलिकॉन हटाया, अब यहाँ पे बोरॉन मिला दिया। तो सर बोरॉन का होता है परमाणु क्रमांक 5 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 3, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक। तो एक यहाँ एंगेज हुआ, एक यहाँ एंगेज हुआ, एक यहाँ, 3 पूरा हो गया। अब यहाँ तो कोई एंगेज हुआ नहीं, ये स्थान खाली बच गया। अब जो ये यहाँ स्थान खाली बचा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव ऑन होना चाहेंगे,
इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो जाएंगे। तो एक होल बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, इसलिए पी प्रकार का इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों युक्त अर्धचालक। तो इस प्रकार के दो आपके अर्धचालक होते हैं, ठीक है। इनका अपना अपना यूज होता है, अप्लायंसेस वगैरह बनाने में इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके घरों में रिमोट वगैरह यूज होता है, तो ये सब इनके यूज होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है ये आपका पूरा रहा जो है इसका विद्युतीय गुणधर्म, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका वीडियो समझ में आया है, चीज़ें अच्छी लगी हैं अब तक की, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। आगे जो लगभग एक टॉपिक ऐसा है जिसका डिस्कशन है, आगे हम करेंगे। और अगला जो टॉपिक आपका होगा, अगला जो आपका चैप्टर होगा वो सॉल्यूशन को लेकर के होगा। सभी लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो इसी के साथ कल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।